शिवा फ्यूचर सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए मैं बात करता हूँ महामृत्युंजय मंत्र जप के लाभ और हानि की। यदि महामृत्युंजय मंत्र जप किसी भी परिस्थिति और किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए किया जाए तो उसका पूर्ण फल निश्चित रूप से मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। लेकिन महामृत्युंजय जप में यदि त्रुटि हो गई तो वह जप निष्फल हो जाता है और उस जप के निष्फल होते ही आप जिस मनोकामना की सिद्धि के लिए, जिस ग्रहों की शांति के लिए आप महामृत्युंजय का जप करवाते हैं उसका फल नहीं मिल पाता। तो ऐसा होता क्यों है वो आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि महामृत्युंजय जप मैंने कराया था लेकिन उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाया। तो क्यों नहीं मिल पाया यह सोच का विषय बन जाता है और इसमें क्या करना चाहिए जिससे उसका पूर्ण फल मिले, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। ज़रा सुनिएगा, समझिएगा और मनन कीजिएगा तो आपको लगेगा कि इस मंत्र के जप के कितने प्रभाव हैं और कितने दुष्प्रभाव हैं। यदि आप महामृत्युंजय मंत्र जप कराते हैं तो एक मंत्र को बोलने में कम से कम 30 से 35, 40, 45 सेकेंड तक लग जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 1 घंटे में कितने जप हो पाएंगे। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जो है अधिक पैसे चार्ज करते हैं, तो अधिक पैसे क्यों चार्ज करते हैं और दूसरे ब्राह्मण कम पैसों में इस जप को कैसे कर देते हैं। जरा आप सोचिएगा, समझिएगा तो अच्छा होगा और समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। बिना विनियोग, बिना किसी मंत्र के, बिना विनियोग के या बिना अंगन्यास और करन्यास के किया गया जप निष्फल और निष्प्रभावी हो जाता है। यदि आप दैनिक क्रिया में उस मंत्र का जप करते हैं तो पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन यदि आप अनुष्ठानिक या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, उसके कल्याण के लिए करते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसका संकल्पित होना चाहिए वह यज्ञ, और दूसरा उसका विनियोग, उसमें अंगन्यास करन्यास करने के बाद देवता का ध्यान पूजन करने के पश्चात ही उस मंत्र का जप शुरू करें और जप के बाद भी न्यास और विनियोग करके ही उस जप का समापन करें, तब जा कर के आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। तो एक मंत्र को बोलने में जितना समय लगता है तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितने ब्राह्मण रख करके हम कितने मंत्रों का जप करा सकते हैं और अच्छे से और संस्कारी ब्राह्मण के द्वारा किया हुआ महामृत्युंजय जप कभी निष्फल और निष्प्रभावी नहीं होता। इसलिए महामृत्युंजय जप को किसी अच्छे योग्य ब्राह्मण से ही करावें, इसलिए कि मंत्र में त्रुटि होने से मंत्र का उल्टा प्रभाव शुरू हो जाता है और वह जजमान और पंडित दोनों के लिए ही नुकसानप्रद है। यह किसी के लिए कल्याणकारी नहीं होता। इसलिए करने वाले और कराने वाले दोनों पर उसका निगेटिव असर होता है, नकारात्मक प्रभाव होता है। इसलिए महामृत्युंजय जप सावधानी से और योग्य ब्राह्मण के द्वारा ही करावें तो आप उसके प्रभाव से जो है आपका कल्याण होगा और आप जिसके लिए भी करते हैं या कराते हैं तो उसका कल्याण होगा। चूँकि महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही सिद्ध और लोकप्रिय मंत्र है। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा और कृपा होती है तब जाकर इस मंत्र का जप किसी के घर में हो पाता है और उसका कल्याण उस मंत्रों के द्वारा होता है। आइए एक बार इस मंत्र को हम लोग प्रेम से बोलें।
ओम ह्रौं ओम जुंसः ओम भ्रुवश्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरों जुंसः हरौं ओम। एक मंत्र तो ये है। और दूसरा मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और भी एक मंत्र है ओम ह्रौं ओम जुंसः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप किसी भी मंत्र का जप और अनुष्ठान करें तो लाभ होगा। यह मंत्र बहुत सिद्ध मंत्र है और इस मंत्र के प्रभाव से संपूर्ण कामना सिद्ध हो सकती है।